नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं प्रीतम शर्मा। और जिस तरह से गोड्डा में नगर परिषद निगम चुनाव को लेकर जो है हलचल मची हुई है, हमारे साथ अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और क्या मंशा लेकर वो इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, सारा जानकारी इसी चैनल पर हम आपको देते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अनिल कुमार शाह हुआ। मैं वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ और यहाँ के बारे में दुर्गा मेडिकल स्टोर के लिए सभी जानते हैं शहरवासी, और मैं वही दुर्गा मेडिकल स्टोर से हूँ। जिस प्रकार से अच्छा, पहले आप कभी चुनाव लड़े थे अध्यक्ष का? नहीं, फर्स्ट टाइम लड़ रहे? पहली बार। तो क्या ऐसा कुछ मन में ख्याल आया, क्या सोचे, क्या देखकर ऐसा हुआ कि आपको जो है चुनाव लड़ने के लिए इस बार मनसा बनाया? मैं सारे स्थिति को देखा। जो भी अध्यक्ष बना उन्होंने सिर्फ अपना लूट खसोट या भ्रष्टाचार में डूबे रहे। यही सब देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी चुनाव लड़ूं और यहाँ की जनता को इस भ्रष्टाचार से फुटकर की समस्या से, इन लोगों की जो समस्या फुटकर की जो समस्या पूर्व में थी अध्यक्ष बनने के पहले, अभी निवर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने कहा था कि फुटकर की समस्या को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन आज तक वो स्थिति ज्यों की त्यों है, कुछ नहीं हुआ है। और मैं, अगर मुझे आशीर्वाद मिला यहाँ के जनता का तो मैं जीतूंगा, तो फिर फुटकर की सारी समस्या का मैं समाधान करूंगा, मजदूरों के समस्या का समाधान करूंगा। आज मजदूर को जो वेतन नहीं मिल रहा है या ऐसे घूम रहे हैं 6-6 महीने, उन लोग का सारा व्यवस्था जो है मैं देखूंगा और उनको निजात दिलवाऊंगा। जिस तरह से आपने कहा कि फुटकर का समस्या समाधान कर, ये तो प्रत्येक प्रत्याशी यही चीज़ बोलकर जीत भी जाते हैं और यही चीज़ बोलते हैं। और इसके अलावा आपका क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप फील्ड में आना चाहते हैं? इसके अलावा मैं हर वार्ड में जीतने के बाद प्रत्येक रविवार को एक वार्ड सभा, जिसको ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा करूंगा और जिसकी जो भी समस्या है वहाँ उनको जो है रिकॉर्ड करूंगा और कोशिश करूंगा कि त्वरित गति से सारी समस्या का समाधान मैं कर दूं, जिससे कि यहाँ की जनता को जो है सहूलियत मिले और वो जो है लाभ पाएं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर घर का समस्या आप एक सभा बैठाकर सुनिएगा और उसको तुरंत जो है समाधान उनका कीजिएगा। हाँ, जिस तरह से और भी चीज़ें समस्याएं आती हैं कि कुछ लोग जो होते हैं परेशान होते हैं और वो ऑफिस जाते हैं, कोई भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बिना दक्षिणा का काम ही नहीं चलता है। इस पर आप क्या सोचे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि अमलो पंचायत का एक कर्मचारी जो है वो ब्लॉक में तांडव कर रहा है पैसे के लिए, और उससे जो है जिनका काम है वो रुका हुआ है और वो जो है परेशान है काम के लिए। तो इस सब पर तो मैं लगाम लगाऊंगा एकदम निश्चित रूप से। अब भ्रष्टाचार मुक्त नगर को बनाऊंगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। एक सवाल रहेगा सर, एक मतलब जिस तरह सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं, सरकार जब उनको पेमेंट करती है, मंथली पैसे देती है, तो आखिर उनको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है जो अलग से फिर वो पैसा मांगने का प्रयास करते हैं? और पब्लिक को इस तरह डरा दिया जाता है कि पब्लिक जो है कहीं ना कहीं से उनको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, लालसा लोगों का कभी खत्म नहीं होता है, और लालसा पर जो विजयी पा लिया वो जो है बहुत कुछ कर गुजरेगा। लेकिन यही कारण है कि आज का जो है विडंबना बना हुआ है, बिना पैसा का कहीं काम होता नहीं है और बिना पैसा लिए जो है कोई काम करते नहीं है। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक और सवाल हम आपसे करेंगे, थोड़ा कड़ा है। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, दारू मुर्गा ये वो देना पड़ता है ताकि वोट आए। आप कैसे अपना मतलब अपने और पब्लिक को कीजिएगा, वोटर को कीजिएगा? मैं तो यही कहता हूँ कि पब्लिक इस बात को समझे, जो पैसा लेके वोट दीजिएगा तो फिर जो है जो भी वोट जीतेगा वो पैसा कमाएगा। और रील और रियल को आप पहचानिए
और एक जो सही व्यक्ति आपको लगे उसको वोट दीजिए, जिससे कि क्षेत्र का जो है विकास हो, नगर का विकास हो। तो ये तो निर्भर करता है कि यहाँ की जनता को कि वो किन्हें चुनना चाहती है। क्या लगता है जनता का मूड इस बार क्या कुछ कह रही है? आप तो अभी घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं और जनता जो है बहुत, माने हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी जगह स्वागत हो रहा है और सभी लोग जो है मेरे प्रति जो है अपना स्नेह रखते हैं। आखिर में अपने गोड्डावासी से क्या कुछ कहना चाहेंगे संदेश? गोड्डावासी से मेरा एक ही निवेदन होगा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मुझे सेवक के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए और फिर जो है आप देखिए मेरी परीक्षा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम समय देने के लिए। बाकी हमारी बातचीत के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, गोड्डा चुनाव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, सारी चीज़ें जो है अपनी टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।